नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर देश में सबसे बड़ी चर्चा और विवाद का विषय बने हुए हैं। क्योंकि भारत की राजनीति की दिशा और दशा ने नया रूप ले लिया है, इसलिए सेकुलर नेता भी कोई ऐसा बयान देने से बचते हैं जिससे वो मुसलमानों के पक्ष में दिखें। और इसी चीज का फायदा लगातार सत्ताधारी पार्टी उठाती आ रही है। यही कारण है कि आपको मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मस्जिद के सामने ही हनुमान चालीसा बजाने का किसी नेता ने साफ साफ विरोध किया हो, ऐसा आपने नहीं देखा हो। इस बीच लालू प्रसाद यादव जैसे वरिष्ठ और समाजवादी नेता के इस वक्त में भी अपनी विचारधारा पर अडिगता से टिके रहने की तारीफ आज हो रही है। और ये सब हो रहा है उनके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले विवाद पर दिए गए बयान के बाद। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस पर दो टूक बयान दिया है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो बड़े बड़े नेता हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लालू यादव के बयान को लेकर कुछ ऐसी ही तारीफ की जा रही है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है, वो जान लेते हैं। लालू यादव ने खुद ही अपने बयान को ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर में जाइए, मस्जिद में क्यों जा रहे हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने ये तो साफ-साफ कह दिया कि ये इरिटेट करने यानी कि चिढ़ाने जाते हैं, जिससे लोग रिएक्ट करें और दंगे हों। ये लोग देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बाँटना चाहते हैं। लालू ने कहा ये बहुत ही खराब है। आप खुद ही सुन लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है। माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है। लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ भी ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज़ है देश के लिए, बहुत खराब। इस पर जिस अंदाज में लालू यादव ने ये बात कही और जो बातें कही, क्या इस तरह का बयान कोई और नेता दे पाया है? सवाल है कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या इसलिए नहीं कि उन्हें बहुसंख्यक आबादी के वोट की चिंता है? आमतौर पर राजनीति में ऐसा बयान देने को कोई भी राजनीतिक दल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा मानेगा, लेकिन सच्चाई ऐसी है नहीं। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी का ही मिसाल देख सकते हैं आप। दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की बीजेपी की मांग का आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मारलेना ने विरोध किया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद आम आदमी पार्टी को इस पर सफाई देनी पड़ी। आपने एक बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी सैद्धांतिक रूप से हर धार्मिक स्थल और आस्था के केंद्रों से लाउड स्पीकर हटाने की अवधारणा से सहमत है। हालांकि जब उन्होंने लाउड स्पीकर को के हटाने का विरोध भी किया था, उस वक्त भी आतिशी ने मंदिरों, जगराता, जागरण इन सब चीजों का नाम लिया था कि इन पर बीजेपी को क्या दिक्कत है। उन्होंने मस्जिद शब्द का एक बार भी जिक्र नहीं किया। महाराष्ट्र से विवाद शुरू हुआ, लेकिन वहां भी इस तरह से कोई साफ बयान नहीं आया। इसलिए अब जब लालू प्रसाद यादव का बयान आया तो सोशल मीडिया पर उनके बयान की जमकर चर्चा हुई। पत्रकार गुरप्रीत गैरीवालिया ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हर कोई नहीं बन सकता है। अभिषेक नाम के यूजर ने लिखा है, बाकी राजनीति एक तरफ, लेकिन इतनी साफगोई से बात कहने की हिम्मत सिर्फ एक क्षत्रप में है, वो है लालू यादव। बाद बाकी सारे उस नफरती सोच के आगे नतमस्तक है। आरफा खानम शेरवानी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा है कि हिंदू वोट नाराज होने से डरने वाले नेताओं को लालू का यह बयान सुनना चाहिए। उन्होंने लिखा है कि सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकवाद से सिर्फ धर्मनिरपेक्षता और संविधानवाद से लड़ा जा सकता है। सादिक जफर ने कहा है, अराजकता सांप्रदायिकता को सही जगह दिखाने का काम सीखने के लिए लालू यादव के व्यक्तित्व को पढ़िए, अपने आप में विश्वविद्यालय है। बता दें कि दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद आरजेडी नेता लालू यादव ने पत्रकारों के सामने ये बयान दिया था। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि सारे देश तक घूम आए और किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब जब सभी जगह से उन्हें लौटा दिया गया है तो वहीं पहुंच रहे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कुल मिला के लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि प्रशांत किशोर अगर राजनीति करना चाहते हैं, अगर वो कोई पार्टी बनाना चाहते हैं, तो बिहार में उनकी कोई जगह नहीं है, उनको वो सफलता नहीं मिलने वाली है। तो लालू प्रसाद यादव देश का जाना माना चेहरा, देश के जाने माने नेता,
और इस वक्त में उनका ये बयान जो मैंने बताया कि लगातार चर्चा है और आज की राजनीति में अपनी विचारधारा से जुड़े रहना ये अपने आप में एक हिम्मत का काम है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दुबक जाए, कुछ वक्त के लिए शांत हो जाएं और उससे अगर उनको कुछ फायदा मिल जाए बहुसंख्यकवाद से कि वो साफ दिख जाएं और साफ भी ना दिखे तो उसके विरोध में ना दिखें, इसकी सब कोशिश कर रहे हैं। और उस दौरान अगर लालू प्रसाद यादव ऐसा खुलकर बयान देते हैं, ट्विटर पर खुद वो बयान साझा करते हैं और उनकी आरजेडी पार्टी इफ्तार पार्टियां करती है और बाकी चीजें भी लगातार वो समय समय पर उठाते रहें तो एक बड़ी बात है। तो ये तो थी आज की खबर, बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्य हिंदी के साथ।